चलो एक्सेल पढ़ रहे थे हम, है ना? क्या पढ़े थे पिछले डे? याद है? नहीं है? हाँ, याद तो रहने चाहिए। उसके बाद की कहानी है कि बन रहा नहीं बन रहा है, पता चल रहा हमने भूल ही गए कि क्या करे थे। जैसे आप क्या खाए हो एक दिन पहले, वो याद नहीं रहता होगा आपको, रहता है कि नहीं? अरे रहना चाहिए आपको, 8 दिन पहले तक का रहना चाहिए कायदे से। जैसे आप शाम को जब सोते हो तो सोने के पहले दिन भर की जो दिनचर्या, उठने से लेकर मतलब आँख खुली उसके बाद की पूरी कहानी आपको रिमाइंड करना है। रिमाइंड मतलब समझ रहा है? जो आंख बंद करे पूरा सोच के शाम तक खत्म कर दो, हाँ अब हम सही बैठे हैं करके कंप्लीट, ठीक है? रहना चाहिए नहीं यार? तो डेली ये काम करोगे आप, है ना? जो भी काम करे आपने, हंसे है, रोए है, गाय है, किसी की तरफ देखे है, चिल्लाए है, जो भी करे है, सारी चीज आपकी एक्यूरेट समय के अनुसार तो नहीं गिरी, परंतु क्रम रहना चाहिए। जैसे मान लो रास्ते में चलते चलते आपको कुछ दिखा, वो भी आपके दिमाग में आना चाहिए। तो क्या है? दिमाग की एक्सरसाइज। तो शाम को डेली करोगे, है ना? अब ये स्वेच्छा है, ऐसा नहीं कि मैं वहां आकर देखूंगा, मॉनिटरिंग नहीं करूंगा मैं घर पे आके। ये आपके दिमाग को बढ़ाने की तकनीक है, ठीक है? तो आप बढ़ाओगे तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ाओगे तो भाई आपका ऑलरेडी अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो देखो मेरा दिमाग में तेज नहीं है, पर मैं डेली बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, है ना? मैं ऐसा थोड़ी मान लूँ मेरा तेज है, मैं भी कोशिश में लगा हूँ, है ना? अब मंजिल, जैसे देखो यहाँ वॉलपेपर देखो आप, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। आप सोचते हो कि जॉब लग गई तो आपकी सक्सेस मिल गई, नहीं। सक्सेस का मतलब आपकी जॉब नहीं है, उसके बाद की कहानी जो जिंदगी के अंत तक, मौत तक आप चलते हो, वही सक्सेस है, ठीक है? ये नहीं है कि वेल आईएएस बन गए और कुछ जॉब लग गई तो बिल्कुल सक्सेस मिल गई। सक्सेस किसी को नहीं मिलती, ठीक है? जिनने सोच लिया वो मर गया, ठीक है? क्योंकि जीवित इंसान ही परिश्रम करेगा, मरा हुआ थोड़ी करता है। चलो आगे चलो, हम पढ़ने वाले थे, मतलब एक्सेल में हमने क्या पढ़े थे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बाकी चीजें कट कॉपी पेस्ट बेसिक चीजें हैं, सारी चीज आपसे बन जाएंगी। हमने उसके पहले देखे थे सॉर्ट एंड फिल्टर, यानी किसी भी चीज को क्रम अनुसार जमाना, चाहे वो उल्टा क्रम हो सकता है, चाहे वो सीधा क्रम हो सकता है। साथ ही हमने कॉलम, रो, सेल और सीट, चारों चीजों को लाना यानी इंसर्ट करना देखे थे, और साथ में उनको डिलीट करना यानी कि हटाना भी देखे थे। उसके बाद उसको फॉर्मेट करना भी देखे थे, साथ में हमने टेबल को फॉर्मेट करना देखे थे, और उसके बाद सेल सेपरेट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें आप करके देख लेना एक बार। अब एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे मैं, बची है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे हम सैलरी लिख रहे हैं। सैलरी मतलब आप समझ सकते हैं नंबर में आती है कि टेक्स्ट में आती है? नंबर में आएगी। तो नंबर में आती है, जैसे मान लो हमने 5,000 लिखे। अब कभी कभी किसी महीने किसी व्यक्ति की 5,050 पैसे भी तो आ सकती है, आ सकती है नहीं? मतलब भाई देखो आप, पीएफ है, ट्रेवल अलाउंस है, डॉक्टर अलाउंस है, कितने सारे भत्ते कटते हैं। तो गुणा भाग करके आप व्यापार में भी कोई बिजनेस देखो, आप बिजनेस की अगर बात करो तो वहाँ 25 पैसे का भी खेल रहता है। करोड़ों में अगर व्यापार हो रहा है और 50 पैसे आपने छोड़ दिए, मतलब 50 लाख गए आपके, गए कि नहीं? बताओ, बड़े बड़ी मात्रा में अंबानी का व्यापार या जो भी आप देखो, तो पॉइंट का खेल रहता है कि नहीं? पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। 0.2 भी है तो भी जरूरी है, क्योंकि वो 10 गुना मिलके 1 रुपए बन रहा है, और 100 गुना मिलके कितना बन जाएगा? 10 रुपए। तो समझ जाओ 10 करोड़ का कितना बन जाएगा। फिर भी 5,000 10,000 तो बनेगा। चलो, तो यहाँ पॉइंट आना चाहिए। कल जैसे देखे थे अपन ने एवरेज। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे पूरी जगह नंबर्स लिखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आपको? नंबर दिख रहा है? तो नंबर एक प्रकार का डाटा टाइप है। डाटा टाइप में आप देखो इतने सारे डाटा टाइप है। डाटा टाइप का मतलब होता क्या है बताओ? डाटा मतलब क्या होता है? कोई आंकड़े, आंकड़े मतलब जो हम टाइप कर रहे हैं वो क्या है? डाटा। डाटा का प्रकार, उसी को ही बोलेंगे डाटा टाइप, समझ गए? तो डाटा का प्रकार क्या क्या हो सकता है? जनरल। जनरल मतलब होता है जिसमें नंबर भी आ जाए, टेक्स्ट भी आ जाए और दुनिया भर की सारी चीज आ जाए, उनको हम बोलते हैं जनरल। सिर्फ जिसमें नंबर लाना है उसे बोलेंगे नंबर। जिसमें करेंसी आएगी, साइलेंट करो उसको, ठीक है? करेंसी, करेंसी मतलब समझ रहे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार। देखो किसी का व्यापार भाई विदेशों में भी चल रहा है, तो अब दूसरे देश में हम जाएंगे तो हमारी रुपया तो चलने से रही नहीं चलेगी, तो हम क्या करेंगे? डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, इनसे संपर्क रखेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय अगर व्यापार है तो हमको करेंसी की सहायता लेना पड़ता है। अगर आप पैसे का ही लेन देन, अकाउंटिंग मतलब अकाउंटेंट क्या करता है? पैसों का लेन देन मेंटेन करेगा, तो वो किस में करेगा? पैसे में। तो वहाँ डॉलर आ जाएगा या रुपीज आ जाएगा? हमारे भारत की बात करें तो वहाँ रुपीज आ जाएगा। शॉर्ट डेट होती है और एक लॉन्ग डेट होती है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिखे, चलो आज की डेट हम मान लेते, क्या है आज? 13 तारीख है क्या? 13 फेब बस कर देते। 13 फेब बस करा मैंने और इसको क्लिक करूंगा, देखो फॉर्मूला बार में आपको पूरी डेट नजर आ रही, दिख रही? तो ये क्यों ले लिया उनने ऑटोमेटिक? क्योंकि उसको पता है। देखो यहाँ पता है
डेट, टाइम, दिन है, मंथ है, ये सब ऑटोमेटिक उसको याद है, चल भी रहा है कंटिन्यू। इसका मतलब जो चीज उसको पता है वो एक अनुमानित ले लेता है। जैसे आपको कोई नहीं सारा कारक ऐसा, तो उसके आगे की मीनिंग खुद ब खुद आप निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है। जैसे आपके दोस्त है, दोस्तों के बीच में कुछ कोडवर्ड चलते हैं, उनने बताया ऐसा ऐसा, तो मतलब आगे कहानी उसके दिमाग में, समझ गए। तो ऐसे ही हमने बोले 13 फेब, तो उसकी आगे की कहानी उसको पता है 2023, समझ गए। तो देखो उन्हें डेट बनाकर लिखा कि नहीं, वहां लिख दिया। अभी आपको पसंद है फॉर्मेट कि नहीं है, ये जो लिखा है आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, तो हम उसको बदल सकते हैं कि नहीं? बदल सकते हैं। देखो यही कहलाता है डाटा टाइप। आप शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर दो, डेट सही रूप में आ जाएगी। आप चाहते हो लॉन्ग डेट में, लॉन्ग डेट का मतलब होता है पूरा विस्तार से, दिन नाम सहित बताएगा, फरवरी नाम सहित बताएगा और फिर डेट बताएगा, समझ गए। तो ये लॉन्ग डेट। और कभी आप चाहते हो कि छोटी डेट रखना तो शॉर्ट डेट, तो जो भी आपकी मर्जी वो कर। ये डेट के लिए हो गए, ये कौन सा, ये। और टाइम के लिए भी है, कुछ चीजें परसेंट में लाना है उसके लिए है, ठीक है। फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन मतलब समझते कि नहीं, भिन्न बटे वाली संख्या नहीं रहती, 1 नहीं 2/1 या जो भी आप लिखते हैं सिंपल, वो कहलाती है फ्रैक्शन। साइंटिफिक लिखना है, कुछ टेक्स्ट में लिखना है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? डाटा टाइप। क्या कहलाएंगे? एक्सेल में क्वेश्चन आएगा डाटा टाइप को समझाइए, क्या आएगा? डाटा टाइप को समझाइए, पर आगे पीछे कहीं ना कहीं लगा होगा एक्सेल के, तभी आपको इनको समझाना है, ठीक है। मतलब पीसी पैकेज आप समझ सकते हैं। पीसी पैकेज में हमारे 3 सब्जेक्ट है, कौन कौन से? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, 3 है। अब वो डाटा टाइप बोलेगा स्पेशली एक्सेल के, तो ही इनको समझाना। हो सकता है वो और किसी चीज के बोल दे, तो हालांकि बोलेगा नहीं, क्योंकि वर्ड में डाटा टाइप है क्या? नहीं है। पावर पॉइंट में नहीं है, तो ले देखे किसकी बात आ गई? एक्सेल की, ठीक है। विंडो में डाटा टाइप रहते नहीं, तो डाटा टाइप समझ में आएगी नहीं। तो कभी भी अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना, तो आप जाकर एक बार दर्शन कर लेना इनके, है ना। जैसे नंबर में काम करना, ज्यादातर कौन काम आता है? नंबर। टेक्स्ट में काम करना तो ये काम आएगा, ठीक है। और टेक्स्ट और नंबर दोनों मिक्सचर करना तो जनरल। डेट अकेले में काम करना तो डेट, और अगर टाइम में काम करना तो। बाकी अदर चीजें आपकी बस बताने की वजह की होती है, क्योंकि आपको पता ना, घर में 10 लोग हैं तो 10 काम के रहते, ये कभी पॉसिबल नहीं होता। क्यों? 2-4 नल्ले भी रहते हैं भाई, सिंपल सी बात है, रहते कि नहीं? 2-3 काम करते हैं और पूरे घर को चलाते हैं। कभी कभी तो आपने ये भी देखा होगा कि मुखिया काम करता हो, पूरा घर चला तो रहा, जबकि मुखिया को क्या आपने बैल समझे क्या? बिल्कुल पीछे सब बैठे और ढकेले जाओ, आप हाथ बटाओगे कि नहीं? बटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें क्या है, कहीं और काम की होगी वो, पर हमारे काम की नहीं है। तो बस याद रहना चाहिए क्या क्या है। चलो, एक्सेल का जो होम टैब है वो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये हमने अभी देख लिए। कुछ शॉर्टकट भी यहाँ दी है उसी की, और इंक्रीज और डिक्रीज पता चल गया कि नहीं? देखो, कभी दशमलव में संख्या लिखी है, मान लो ये 50.50 हमने लिखे, तो ये कैसा है? देखो जरा आप देखो, जीरो गायब हो गया कि नहीं गायब? खुद ब खुद हो गया। जीरो का कोई महत्व नहीं है, जीरो गायब कर दिया उन्होंने। पर नहीं, हम तो जिद्दी हैं, हम जिद्दी हैं भाई, हमको जीरो दिखना भी चाहिए। कहीं रहते कि नहीं हटीले टाइप के, तो हटीले टाइप की हरकत करना, तो यहाँ पे देखो डिक्रीज और एक इंक्रीज दिया है, नहीं जीरो रहना चाहिए। देखो जीरो ले आए हमने, और एक और जीरो लगा दो। आप बाद में 1000 जीरो लगा दो, कोई मतलब है क्या? नहीं है। तो मतलब नहीं है, इसलिए उनने खुद ब खुद हटा दिया था भाई, वही तो समझाने वाला था, पर आप नहीं मान रहे, तो ले आओ वहां से, कोई दिक्कत थोड़ी, उसके पास ऑप्शन है, समझ गए। चलो, ले आना। इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब होता है लाना। अब लाना मतलब कुछ भी चीज हो सकती है। देखो अब क्या क्या ला सकते हैं, देखो जरा यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है पिवोट टेबल। तो पिवोट टेबल समझने से पहले हम चार्ट समझते हैं, सरल चीज है। चलो, मोबाइल सब चलाते हैं, चलाते कि नहीं? रेडमी को ही MI बोलते हैं, रियलमी को भी ओप्पो बोलते हैं, वीवो को भी ओप्पो बोलते हैं। वो आपको भ्रम में डालने की तकनीक है। कैसे? आप वीवो चलाए कुछ दिन, बोले ऊब गए, कहाँ जा रहा है? ओप्पो में। मालिक ने खुद के कॉम्पिटिटर तैयार करके रखा है, मतलब आप उस जाल से बाहर नहीं जाओगे, समझ गए। जैसे टाटा कंपनी सुनेगी नहीं, टाटा की ही एयरलाइंस है, टाटा की ही विस्तारा है। अब कोई एरोप्लेन की यात्रा करता है, तो भाई एक एयरलाइन से ऊब गया है, तो कहाँ जाएगा? वो विस्तारा में, वो भी उसी की है। मतलब ले देखे, हाँ, वो उनने पूरा को कवर करके रखा। अभी देखे ना, एयरलाइन इंडिया जो एयरलाइन है भारत सरकार के अंडर में आ गई थी, फिर से कहाँ चली गई? टाटा के अंदर। अब गरीब हो गई थी तो फिर से टाटा ने ले लिया, है कि नहीं? पहले भारत सरकार ने हड़प ली तो उसको। चलो, रियलमी के बाद क्या ले लेते हैं अपन? चलो, सैमसंग ले लेते हैं, और एक और ले लेते हैं एप्पल, ठीक है। ये हमने ले ली एप्पल। अब इन कंपनियों की कुछ सेल होती है, सेल होती है कि नहीं? विक्रय होता है। तो विक्रय मान लो 2019 में कितना हुआ, 2020 में कितना हुआ, और 2021 में कितना हुआ। 22 का भी डाटा नहीं आया, 22 का भी आप बना सकते हैं, ऐसा टेंशन मत लो। चलो,
19 में अपन बोल देते रेडमी का 25% अपना मार्केट का क्या था शेयर, है ना। और इसमें कितना हो गया 30 मान लो, और इसमें कितना हो गया 40 मान लो। चलो बढ़ते गया। रियलमी तो इससे ज्यादा चलेगा, क्योंकि ज्यादातर अब भाई देखो, भले ही उसकी ब्रांच है परंतु अब इंडियन कंपनी कहलाती है, वो कहलाती कि नहीं। ओप्पो था पहले, अब क्या कहलाता है, इंडिया का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इंडियन को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। और अभी कितना मार्केट कैप्चर कर रहा है वो 50। सैमसंग पता है आपको, जो अपने मतलब एक प्रकार से ज्यादा स्टैंडर्ड झलकाएंगे तो एप्पल लेगा कोई ना कोई, और थोड़ा कम स्टैंडर्ड झलकाएंगे तो सैमसंग लेगा, होता है कि नहीं। अब वो भले ही स्लो चले पर नहीं, हमारे पास सैमसंग है, ठीक है, बताते कि नहीं। अब जिसको काम रहता है मोबाइल को कुछ भी चला लेता है भाई, मोबाइल रहना चाहिए, है ना, रैम रोम रहना चाहिए, अच्छा सा कैमरा रहना चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है, कैमरा क्यों, क्योंकि वीडियो कॉल में बात कर सके। रैम रोम क्यों, ताकि हम कुछ काम करें तो हैंग ना हो, तो बेसिक चीज है। ठीक है, जब भी मैं मोबाइल लेता हूँ मैं कैमरा नहीं देखता। जैसे आपने रैम देखे और रोम, दो चीज अगर देख लियो, प्रोसेसर, तो कैमरा ऑटोमेटिक अच्छा आएगा कि नहीं बताओ। क्यों, जैसे मान लो आपने एडवांस चीजें लिए, 6 GB 8 GB रैम लिए, 128 GB रोम लिए, तो बताओ मुझे कैमरा अच्छा आएगा कि बुरा आएगा। हाँ, तो भाई सारी चीज अच्छी है तो वो तो अच्छी देगा। ठीक है, तो एक फ्रेंड सर्कल भी देखे होंगे, मतलब देखे होंगे ना, फ्रेंड सर्कल में सब अच्छे ही लोग एक से मिलेंगे, है ना। तो कोई एक चीज नहीं भी देखे वो तो अभी तक मेरे को पता नहीं मेरे मोबाइल में कैमरा कितने मेगापिक्सल है, बस ये पता है कि फोटो अच्छी आती है। मेरे को जरूरत रहती है ई बुक बनाने की। ठीक है, सेल्फी लेने का काम मेरा वैसे भी नहीं रहता, मैं डालता हूँ स्टेटस, जो भी डालता हूँ मेरे ये चीजों की ही डालता हूँ। तो भाई एक इतनी अच्छी आ जाए, एक बात बताओ, आप 15 मेगापिक्सल के कैमरा में या फिर 50 मेगापिक्सल के कैमरा में खींचोगे, 7-8 MB फोटो आती कि नहीं, पर व्हाट्सअप उसको क्या कर देता है, तोड़ मड़ोड़ के घोल घाल के केबिन बदल देता है, बदलता है। तो आपके कैमरे की क्या वैल्यू रह गई, कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं है वैल्यू, तो एटीट्यूड क्यों दिखाना, नहीं है ना भाई हमारी वैल्यू वैसे भी। आप अच्छी कैमरा वाली मतलब सेल्फी लो, कौन सी 50 मेगापिक्सल स्मार्ट सेल्फी लो टेढ़े मुंह से, और वहां जाके केबी बदल गई 5 KB 10 KB 50 KB, हो गई तसल्ली। तो मतलब निकला कैमरे का, कहाँ दिखाओगे आप। फिर भी लोग बाग मरे जाते हैं, बोले मेगापिक्सल अच्छा होना चाहिए, रैम अच्छी होना चाहिए, रोम अच्छी रहना चाहिए। तो रैम रोम देखना अच्छी बात है, प्रोसेसर कैमरा कहाँ दिखाओगे, है ना। 2 मेगापिक्सल का कैमरा चलता पहले नोकिया का, देखे MP3 वाला फोन आता था, उसकी फोटो भी मेरे पास रखी है, बहुत अच्छी फोटो है। ठीक है, परंतु व्हाट्सअप उसको, है ना, समझ गया ना। चलो सैमसंग मान लो 15%, 20% और ये 25%। एप्पल को 5%, 7% और 8%। अभी थोड़ा लोग बाग ज्यादा वो दिखाने लगे तो 8 समझ जाओ। ठीक है, क्योंकि एप्पल जो है एक तरीके से दिखावे के लिए लिया जाता है। आप उसमें देखोगे ना, हर एक एप्लीकेशन हर एक सॉफ्टवेयर खरीदे जाते हैं, मतलब बिना खरीदे। जैसे मेरे पास iPad है, उसमें खुद में देखो कंपनी खाली ऑपरेटिंग सिस्टम दे देगी, मैक या iOS, और उसके साथ आपको कुछ भी चलाना तो आपको खरीदना पड़ेगा। मैंने खुद ने नोट्स बनाने के लिए 2 ऐप खरीदा, 1200 रुपए के, है ना। और अगर आप एप्पल का लैपटॉप लेते हो तो आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है सॉफ्टवेयर। जैसे MS ऑफिस चलाते कि नहीं, तो उसका खुद का ऑफिस रहता है, उसको रिन्यू करना, कुछ भी सॉफ्टवेयर लो रिन्यू करना। तो इसलिए मैं लैपटॉप को प्रेफर नहीं करता, वन टाइम रहना चाहिए, वन टाइम जितना लैपटॉप नहीं लिए उससे ज्यादा उसकी लागत आ जाएगी वो और ऐप की, तो क्या मतलब रहा। चलो ये डाटा बताओ मुझे, आप यहाँ बता सकते हैं कि 2020 में कौन कंपनी आगे थी, रियलमी। ये डाटा कितना है हमारे पास, 4 ही का। अगर 50 कंपनी का रहे तो कैसे बताओगे, थोड़ा दिमाग पे बोझ लगेगा। तो उसी बोझ को कम करने के लिए हम इस डाटा को क्या करते हैं, हाँ सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा, इसको चित्र के रूप में बदल देते हैं। चित्र या फिर स्ट्रक्चर। देखिए आपने क्रिकेट देखते ही कि नहीं, क्रिकेट देखते, क्रिकेट में देखे होंगे अभी विराट कोहली खूब मार रहा है छक्के चौके, तो ऐसा रन रेट ऊपर चला जाता है, दिखता है बीच बीच में, तो वो क्या है, ग्राफ है ना। उसी ग्राफ को यहाँ बोलते हैं चार्ट। क्या बोलते हैं, चार्ट। वो खाने वाली नहीं, चार्ट मतलब हो गया ग्राफ, है ना, ग्राफ या चित्र। तो चलो अब आपको ये थोड़ी पता, आप तो पहली बार बनाए हो, तो आपको ये थोड़ी पता है कि इसमें चार्ट कौन सा बनेगा, नहीं पता ना। तो आप सीधे जाकर बोल देते हो चलो रिकमेंड करो मतलब जैसे आप घर में नहीं बोलते मुझे क्या करना चाहिए, अपने दोस्तों को बोल दोगे बताओ 12वीं बाद मुझे क्या करना चाहिए, चलो बताओ। तो मतलब क्या है वो, रिकमेंडेशन, सिफारिश, समझ गए। तो एक्सेल को हम खुद बोल रहे हैं कि रिकमेंड करो, यानी सिफारिश करो कि इस डाटा में कौन सा चार्ट बनेगा। चलो बोलो, ये बोल दिए तो उनने सबसे पहले रिकमेंड करा है इसमें कॉलम चार्ट बनेगा, वो भी क्लस्टर्ड कॉलम। कैसे, देखो 3-3 के पेयर में दिखाएगा। ठीक है, अब 3-3 के पेयर में क्यों दिखाएगा, 3 ईयर लिए ना अपने,
19, 20, 21। अगर आप 22 लेते 4 का पेयर बनता, 23 लेते तो 5 का पेयर बनता। तो वो आपके ईयर के अकॉर्डिंग है, डाटा आपने कितने सन का लिए। उसी के बाद यहाँ पे देखो स्टैक्ड कॉलम भी बन सकता है, देखो बार चार्ट भी बन सकता है, साथ में देखो ये वाला स्टैक्ड बार चार्ट। नीचे आप देखोगे, देखो ये बबल चार्ट भी बन जाएगा। और क्या बनेगा, 100% स्टैक्ड कॉलम बनेगा। तो इतने कॉलम की पॉसिबिलिटी है, मतलब इतने चार्ट की पॉसिबिलिटी है जो हमारा डाटा है उसमें। तो सबसे पहले जो आए उसी को प्रेफर करोगे ना भाई, सिंपल सी बात है। ज्यादा बहुमत किसका रहेगा, सबसे टॉप पे। तो हम भी टॉप पे ही रहेंगे कि यहाँ फिसड्डी बन जाएंगे, नहीं ना, कहाँ जाएंगे हम, टॉप पे, और सीधे के कर देंगे। अब आप ध्यान से देखो, हमारा जो डाटा है उसका चित्र बनकर तैयार हो गया कि नहीं। चलो अब देखो जरा, इसमें अपन आसानी से देख सकते हैं। आपको बोला जा रहा है कि रियलमी कौन से सन में सबसे आगे था। देखो रियलमी का डाटा ये दिख रहा, ये पहले यहाँ देख लो, 19 का कलर, 20 का कलर और 21 का कलर दिख रहा है। और ये रेडमी का पूरा बॉक्स दिख रहा है, रियलमी का पूरा बॉक्स दिख रहा है, सैमसंग का और एप्पल का। आपको सीधे देखना है रियलमी लास्ट ईयर सबसे टॉप पे था। तो लास्ट ईयर आपको पता है 21 है। तो देखो बिना कुछ टेंशन के आपने आसानी से बता दिए। मतलब जो डाटा था उसमें देखने में प्रॉब्लम हो रही थी कि इसमें हो रही प्रॉब्लम, डाटा में। तो डाटा को हमने किस में कन्वर्ट किए, चित्र में। तो उसी को हम बोल रहे हैं चार्ट। समझ गए। अब आप चाहे तो चार्ट का टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे क्या दे सकते हैं, मोबाइल कंपनी। नहीं दे सकते, यहाँ आप मोबाइल कंपनी की सेल, है ना, मोबाइल कंपनी सेल। यहाँ पे आप जो भी टाइटल लिखना लिख सकते हैं। अब इसकी स्टाइल आपको पसंद नहीं है, स्टाइल मतलब समझ रहे हैं, जो भी दिख रहा है डिस्प्ले कलर वगैरह, ये स्टाइल कहलाती है। तो देखो जैसे हमने चार्ट बनाया उसकी स्टाइल यहाँ नजर आ रही। आप चाहो तो कोई भी स्टाइल बदल सकते हो। देखो ये देखो, ठीक है। तो आपकी मर्जी, जो भी आपको पसंद है। पर एक बात बताओ, प्रिंट करेंगे तो ऐसा कलर आ जाएगा, कलर प्रिंट में ही आएगा, पर ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं। तो ब्लैक एंड व्हाइट के लिए आप आउटलाइन लिया करो। जैसे आउटलाइन दिख रही, आउटलाइन दिख रही ना, पर यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट में समझ में नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसको जो है डाटा इसमें दिखना चाहिए। कहाँ दिख रहा है डाटा, देखो जरा यहाँ पे, नहीं दिख रहा किसी में, दिख रहा है ना। तो जिसमें डाटा दिख रहा है उसको आप क्या कर सकते हो, हाँ ये ब्लैक एंड व्हाइट निकाल सकते हो। देखो आसानी से दिख भी जाएगा, है ना, रियलमी दिख जाएगा। और देखो ठीक है, लास्ट वाला है। ऐसे थोड़े डाटा को तो हम देख सकते हैं, पर ज्यादा डाटा तो भी देख सकते हैं। अब एक और चीज देखो, मान लो इतने बच्चे हैं, इतने बच्चों का कितना कितना परसेंट है कोई चीज में काम करने में। जैसे 100% हमने कोई काम दिए, तो हमने बोले कि भाई चलो अपना अपना काम करो। तो सब आकर रिपोर्ट देंगे कि नहीं हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। तो अपन टोटल परसेंट निकालेंगे कितने इतना काम किए हैं। तो उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं कि ए, बी, यहाँ लिख देते सी और लिख देते डी। ये 4 व्यक्ति को हमने काम दिए कोई, और चारों ने काम किया। जैसे मान लो एक ने काम कर दिया 15%, एक ने काम कर दिया 20, एक ने काम कर दिया 50। अब बचाओ कितना बचा यहाँ पे, कितना, देखो 70, 85 हो गया। 85 हो गया कि 65 हुआ, 85 हो गया, 85। तो बचा कितना, हाँ। तो ये हमारा परसेंट है, सिर्फ इतने को आपको सिलेक्ट करना है। और अब बताओ इसमें कौन सा चार्ट बनेगा, अभी भी नहीं पता। तो आप कहाँ जाओगे बताओ, रिकमेंड, है ना, रिकमेंड में जाओगे। देखो उनने बोल दिया पाई चार्ट बनेगा। ये सब चार्ट के नाम है ना। और ऑल चार्ट के नाम देखोगे तो यहाँ पे दिख जाएंगे। इन चार्ट के नाम आप देख सकते हैं, क्लस्टर कॉलम है, लाइन है, पाई चार्ट है, बार चार्ट, एरिया। नाम तो याद रहने चाहिए कम से कम, ठीक है। बनाने का ऐसा है कि हम कॉलम तो बना ही सकते हैं, अभी बना लिए। पाई चार्ट भी अभी बना सकते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए डाटा दिख रहा है कैसा आता है, और कॉलम के लिए कैसा आता है। तो ओके कर दो, ये तो कॉलम बन गया। चलो फिर से जाओ वहीं पे, रिकमेंड, और पाई चार्ट को सेलेक्ट करो, ओके करो। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा होगा उसका सबसे ज्यादा मार्जिन दिखता होगा। देखो दिख रहा है, कलर देख लो आप। अब आपको डाटा भी चाहिए, डाटा आप ऐसे कर लो, देखो दिखने लगा। तो ये क्या है, चार्ट की स्टाइल दिख रही। इन चार्ट की स्टाइल को आप मैनेज कर सकते हो। कलर चेंज करना, कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखो कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है ना। लेआउट चेंज करना तो लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। देखो ये यहाँ से ज़्यादा वो नहीं है, बस आपको बनना चाहिए। बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डाटा बनाते बनना चाहिए। डाटा ही नहीं बन रहा है, मतलब मेडिसिन कब काम आती पता ना आपको, मरीज होता, मरीज पूरे बंद हो जाए, मेडिसिन की कोई ज़रूरत है क्या, समझ गए ना। तो मतलब मरीज यहाँ कौन है, डाटा, डाटा पर ही प्रोसेसिंग होगी, है ना। अगर डाटा ही अच्छा नहीं है, मरीज ही, जैसे मान लो आप बोल रहे हैं मेडिसिन से ठीक होते हैं, अब मरीज खा रहा है और उलाट दे रहा है, मतलब वोमिटिंग कर दे रहा है, तो वो गोली का इफेक्ट अंदर जाएगा कि बाहर चला गया, मतलब मरीज में दम नहीं है,
है ना। इसका मतलब डाटा में दाम है तो ही चार्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ गए? चलो चार्ट बनाना देख लेना। दूसरी चीज और बता देता हूं मैं। यहाँ बताओ, सेफ हमने लाकर देखे थे, यहाँ इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी आप लाकर देख सकते हैं। जैसे कोई भी सेफ हम लाते इस प्रकार, तो ये देखो सेफ आ गया, ठीक है, जो भी सेफ, और उसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। दूसरी चीज, आपको पिक्चर की जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे कभी कभी। पिक्चर मतलब समझ रहे हैं ना, लोगो है, कोई छोटी सी इमेज लाना है, तो उसके लिए हम क्या जरूरत पड़ेगी? पिक्चर की। तो यहाँ पिक्चर हम जो है हमारे कंप्यूटर में रहेगी तभी आएगी, हमारे कंप्यूटर में रहेगी तभी आएगी ना। अब हमारे कंप्यूटर में है कि नहीं वो देख लेते हैं। यहाँ देखो जरा, सेव पिक्चर नहीं है। चलो एक पिक्चर लाते हैं पहले, यहाँ जाते हैं और यहाँ हम ले आते हैं एक पिक्चर, कंप्यूटर की ही पिक्चर ले आते हैं, है ना। चलो ये ले आते हैं लोगो टाइप की। इसको हम क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ देखो एक ऑप्शन आता है सेव इमेज, है ना। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमको लोकेशन देगा, देखो डाउनलोड आ गई। इसको आप सेव कर लो और चले जाओ कहाँ पे, जहाँ हम काम कर रहे थे, पिक्चर में जाओ और यहाँ डाउनलोड में जाओ। ये देखो पिक्चर आ गई और इसको कर दो इंसर्ट, देखो, है ना। पीएनजी पिक्चर थी। पीएनजी का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जब इमेज पढ़ेंगे तब यहाँ पढ़ लेंगे। तो जो आउटसाइड चीज़ें वो ट्रांसपेरेंट रहती है, यानी कि सिर्फ ये पिक्चर दिखेगी ना, कि अन्यथा बैकग्राउंड दिख जाता है कि नहीं, जो भी। तो यहाँ बैकग्राउंड नहीं है, तो ये हो गई पिक्चर। पिक्चर का भी स्टाइलिंग कर सकते, देखो यहाँ पे पिक्चर, जो भी चीज़ हम लाएंगे उसकी स्टाइलिंग यहाँ पे रहती है। कहाँ पे? ये दिख रही है ना आपको, ये देखो ये, ठीक है। तो आप देख लेना जो अच्छा लगे। रहता ना, कहीं शादी पार्टी में जाते तो अलग अलग स्टाइल से जाते हैं। अब भाई जो जिसको अच्छी लगेगी उसी में जाएंगे, कि सब एक जैसे चल जाते हैं? सब एक जैसे चल जाएंगे, बैंड पार्टी वाले आगे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो एक से रहते हैं क्या? नहीं रहते, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का। अब ज्यादा ही अच्छे सच के में चल जाने सही बैंड पार्टी वाले सोचेंगे, ठीक है। बैंड पार्टी वाली महिलाएं भी रहती है ना, तो आप भी थोड़ा ध्यान से, मतलब ऐसा नहीं कि जेंट्स को ही बोलेंगे, महिलाओं को भी बोल सकते हैं, नहीं बोलते रहते भैया। कहीं देखे होंगे ना, इकट्ठे एक सी वेशभूषा में जाते हैं वो, कहीं भी पिकअप, मतलब पूरा एक गाड़ी भरा के जाती, पूरा ठेका लेते, है ना, पूरी गाड़ी भरा के जाती सेम वेशभूषा वाले, पहचानो वो देखोगे तो। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना कि जो कलर में वो रहते हैं वो कलर ना पहन के जाए, ठीक है। नहीं तो वो समझ जाएंगे भैया ये लाना जरा खत्म हो गया है, आपको ही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। चलो पहली चीज तो वैसा बजाओ मत ना, सिंपल चल जाओ, कोई बोलेगा नहीं आपको बेटा भाई मेहमान सिंपल में किसको बोलेंगे बता। सच के जाओगे तो समझने की बनती है, तो सजो ही मत ना। चलो इंसर्ट में हम देखते हैं क्या, पिवोट टेबल। कल बनाए थे अपन ने कुछ सीट वगैरह। चलो यहाँ बनाते हैं अपन सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस। अब किसी का डिपार्टमेंट भी तो रहता है, मान लो आप कहीं जॉब करोगे कोई कंपनी में कहीं भी, तो आप कोई ना कोई डिपार्टमेंट में काम करोगे कि नहीं भाई। मान लो कोई कंपनी व्यापार है और वो लाभ कमाने के लिए काम करे, तो वहाँ उत्पादन विभाग अलग होगा, मार्केटिंग अलग होगा, कंप्यूटर विभाग अलग होगा, ठीक है, फाइनेंस विभाग अलग होगा। तो आप किस विभाग में काम कर रहे हैं भी पता होना चाहिए। चलो यहाँ हम लिख देते हैं कि डिपार्टमेंट जो है, चलो डिपार्टमेंट जो है, अच्छा वो सेल भी तो करते हैं, उनकी सैलरी या सेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी अलग जो होगी डाटा होगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सीट बनाना बन जाएगा सबसे। सीट बॉर्डर वगैरह लाना, व्यवस्थित करना। मैंने सबसे पहले बताया मैं भले ही वहाँ नहीं जा रहा हूँ पर आपको जाना है, ठीक है, समझ गए। अब मुझे कूड़ा कचरा नहीं पसंद है, सामान लो वो जो रहता है ना पार्टी का, वहाँ बिल्कुल नहीं जाता मैं, इसलिए यहाँ भी नहीं जा रहा हूँ, ऐसा मान लो, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी कार्य क्षमता में कमी आएगी। मतलब जब आप उल्टा पुल्टा खाओगे तो आपकी मशीन हैंग हो जाएगी और दूसरे दिन अच्छे से नहीं चलेगी, है ना। ध्यान आजमा के देख लेना ना, शादी से जब आओगे दूसरे दिन आप थोड़े से डगमगाए रहोगे, है ना, अलग, मतलब ऐसा लगेगा थके थके टाइप की। क्यों? कुछ काम नहीं करे फिर भी थके क्यों? उल्टा पुल्टा खाए इसलिए, ठीक है। तो ध्यान रखो नॉर्मल खाया करो, क्योंकि वहाँ का खाना, एक बात बताओ, जो बनाते हैं वो आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाते हैं कि उनको पैसे चाहिए इसके लिए बनाते हैं? बस तो फिर इतना तो सोच लिया आपने, तो फिर तो आपको पता ही होगा क्या होता है ना। और घर में पहले शादी होती थी तो हम आसपास मोहल्ले वाले जो रहते थे या किसी को बुला के बनवाते थे, तो खाना ज़्यादा खा लेते थे। क्यों? क्योंकि भाई अच्छे से बनाते थे। और अभी वो घर से फ्रस्ट्रेट होकर आया, लड़ाई है, बीवी से लड़ाई है, भाई से लड़ाई, जो भी बच्चों से लड़ाई, और आकर वहाँ फिर भी काम करेंगे कि नहीं? कैसे कर रहे हैं वो, मजबूरी में कि स्वेच्छा से? तो मजबूरी में जब कर रहे हो तो सिंपल सी बात, खाना कैसा बनेगा? मजबूर। अंदर जाएगा तो मजबूरी में पचेगा, और जब मजबूरी में पचेगा शरीर थकेगा, सिंपल सी बात है। तो थोड़ा ध्यान रखो, है ना। कृपया गाड़ी धीरे चलाए, आगे ब्रेकर है ना, मतलब वो वही है रूल हर जगह।
चलो यहाँ हम सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे ले लेते हैं। चलो कोई भी टेबल बना लेना आप। ये हमने लिखे 9 और ये लिख दिए 10। नाम लिख देते कोई भी 10 पर्सन का, जैसे हमने एक का नाम लिख दिए अजय, अब लड़कियां गुस्सा मत होना, उनके नाम नहीं आ रहे थे ना। चलो सीता गीता भी लिख देते, अब मनीष लिखते तो सीधे मनीषा लिख दो, ठीक है। अब भाई बहुमत रहना चाहिए, 30% आरक्षण हो गया समझो उनको ठीक है। चलो एड्रेस लिख देते, किसी का एड्रेस क्या है, अब छिंदवाड़ा वाले जो दो भी हो सकते हैं है ना, तो वो अपन ले लेंगे। फिर छिंदवाड़ा लिख दो, फिर छिंदवाड़ा लिख दो, फिर जबलपुर लिख दो, फिर भोपाल लिख दो, फिर इंदौर, और इसको छिंदवाड़ा कर दो। अब देखना छिंदवाड़ा वाले की जोड़ी नहीं बन जाए उधर, है ना। चलो डिपार्टमेंट, कोई सेल्स डिपार्टमेंट में है ना, कोई प्रोडक्शन में है ना, कोई फाइनेंस में है, फाइनेंस मतलब वही अकाउंटेंट, ठीक है। और ये दूसरा व्यक्ति भी तो फाइनेंस में हो सकता है, प्रोडक्शन। आप दो चार को बैठा दो कंप्यूटर में, अपन कंप्यूटर वाले हैं तो भाई कंप्यूटर का बहुमत भी तो रहना चाहिए। और मार्केटिंग का कर दो, और क्या कर देते, फिर से सेल्स का कर दो, और एक कंप्यूटर का कर दो, अलग अलग सब डिपार्टमेंट है। चलो सेल कर देते, सेल इसलिए कर दे रहा है डाटा कुछ भी हो सकता है। हमने उदाहरण सेल का ले लिया, 40,000 ले लिए, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 60,000, यहाँ 70,000, इसमें फिर कर दो 50। फिल्टर का मतलब क्या, वो फिल्टर का मतलब क्या होता है अभी बताया था मैंने कल। फिल्टर मतलब क्या होता है, छानना। मतलब अगर आपको बोला जाए कि छिंदवाड़ा वाले कितने हैं तो वो दिख जाएगा, पर छिंदवाड़ा वाले हैं और उनका टोटल भी दिखे तो उसके लिए फिल्टर काम नहीं करेगा, उसके लिए काम करेगा पिवोट टेबल। क्या काम करेगा, टेबल, यानी कि साथ फिल्टरिंग के साथ साथ कैलकुलेट भी करेगा। अब कैलकुलेट क्या क्या हो सकता है बताओ मुझे, जोड़ना हो सकता है, एवरेज हो सकता है, मैक्स हो सकता है, मिन हो सकता है, बहुत सारे। तो हम ज्यादातर जोड़ने का काम करेंगे। चलो इसको मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट। इतना डाटा बनाना बनेगी कि नहीं बताओ, बन जाएगा। इसके बदले में कोई और भी बना सकते हैं आप, कुछ भी बना सकते हैं। मान लो आपने कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका नाम, सीरियल नंबर हो सकता है, नाम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, कोर्स हो सकता है कि नहीं बताओ। डिपार्टमेंट के बदले में क्या हो जाएगा, कोर्स। उनकी फीस हो सकती है कि नहीं, बस। तो फिर अपन उसको उस हिसाब से बना लेंगे। मतलब आपको कोई भी सीट हो, आपको करना वैसे ही है, सेलेक्ट करे और सीधे जाना पिवोट टेबल में। कहाँ जाना है, कहाँ पे मिलेगा, इंसर्ट। इंसर्ट के अंतर्गत टेबल्स में पहला ऑप्शन है पिवोट टेबल। जैसे हम क्लिक करेंगे एक विंडो डिस्प्ले होगी, इस विंडो को डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स। इस प्रकार की जितनी भी विंडो आएगी उसको डायलॉग बॉक्स बोलेंगे। अपन सीधे नहीं बोल देते, 2 पैर 2 हाथ 2 कान 1 मुंह वाला जो आएगा वो इंसान कहलाएगा, बोलते कि नहीं, चाहे वो कोई भी हो, पर उनको उसको सबसे पहले क्या बोलते हैं, इंसान। और उसके बाद उसका नाम रहता है, कि पहले रहता नाम, पहले तो इंसान रहेगा। अब ये मत बोलना जानवर डॉगी के भी नाम रहते हैं, पर वो बात अलग हो जाती है, वो क्या है, कुत्ता है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये डायलॉग बॉक्स है, परंतु उसका नाम क्या है, क्रिएट पिवोट टेबल। अब नाम आ गया तो पहले बोल दो क्या, डायलॉग बॉक्स। और डायलॉग बॉक्स किस चीज का है, क्रिएट पिवोट टेबल। अब ये कंप्लीट जो है इतने सारे सेल, एक सेल का जो एड्रेस था वो सेल एड्रेस था, पर एक से अधिक का हमने बोले थे रेंज कहलाती है। जैसे एक पर्वत मतलब माउंटेन, और एक से अधिक पर्वत की श्रृंखला मतलब माउंटेन रेंज, बोलते हैं कि नहीं। ऐसे ही एक से अधिक सेल की श्रृंखला मतलब सेल रेंज। क्या बोलेंगे, सेल रेंज। या फिर उसको टेबल भी नहीं बोल सकते, टेबल ही है, नहीं बोल सकते। तो टेबल है या सेल है वो सिलेक्ट कर लिया उन्होंने खुद ब खुद, अपन ने पहले सेलेक्ट करी थी। देखो अगर मैं यहाँ सेलेक्ट नहीं करता हूँ, ये क्लिक करा तो देखो खाली आ रहा। अब आप ऐसे करके देखो, बाद में खाली आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, देखो अब आ गया। कोई भी तरीका, पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल डेटा सोर्स है, जरूरत नहीं है हमको। न्यू वर्कबुक, सॉरी न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब क्या है, देखो जरा। जैसे ये मान लो यहाँ पे सीट 2 दिख रही है, तो सीट 2 दिख रही है, तो जो हमारी मतलब जो चार्ट बनकर आएगा पिवोट टेबल, वो यहीं पे लाना है इसी सीट में, कि नई सीट बनाकर लाए, नई सीट। तो नई सीट के लिए क्या करेंगे, न्यू। और अगर इसी में लाना तो एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग है तो लोकेशन बताना पड़ेगा, पर क्यों करे कचरा, यही टेबल मतलब हमारा सीट भी है और दूसरे में हम ले आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए क्या करो, उसको सेपरेट। और क्या कर दो, ये समझ में आए कि नहीं, यहाँ रेंज आ जाएगी और दूसरे में न्यू वर्कशीट। और क्या करेंगे,
ओके, तो देखो जरा खाली आ गया। अब खाली आया है पर राइट साइड में देखो कुछ ऑप्शंस आ गए। ये पिवोट टेबल की फील्ड्स है। फील्ड मतलब समझते हैं कि सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, जो अपने आप में फील्ड कहलाती है, और फील्ड के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी फील्ड हमारे पास में, 5 है क्या। तो आप क्या क्या लाना चाहते बताओ। यहाँ पे सीरियल नंबर की जरूरत है क्या? सीरियल नंबर से कोई मतलब हमको, देखो जब फिल्टरिंग और कैलकुलेशन की बात आ रही तो हमको नंबर तो वैसे भी नहीं देखना है, देखना है क्या? नहीं, तो हम सीरियल नंबर को छोड़कर क्या ले आएंगे, नेम, और क्या ले आएंगे, एड्रेस, और क्या ले आएंगे, डिपार्टमेंट। पर यहाँ तो देखो सिंपल सिंपल आ रहा है कि नहीं सिंपल। ये देखो अब मतलब क्या निकला, देखो जबकि सेल्स वाला एक साथ दिख जाना था, दिखना चाहिए था। तो हम यहाँ पे एक एड्रेस को भगा दो, और जो सेल्स है यहाँ देखो 4 कॉलम भी दिखते होंगे आपको, देखो दिख रही। तो ये जहां जहां चीजें आई है वो आपकी व्यवस्थित है कि नहीं है। तो जो नेम आया कहाँ पे आया, देखो रो में दिख रहा है। और वैल्यू, वैल्यू हमेशा आएगी सम, मतलब जो डाटा दिख रहा है आपको 40,000 50,000, वो हमेशा वैल्यू में ही आएगा। पर उनने ऑटोमेटिक क्या कर लिया, सम, कोई दिक्कत नहीं, सही करा उनने। पर जो नेम और डिपार्टमेंट है वो रो में ना आकर एक साथ कहाँ आएंगे, एक कॉलम में आएगा और एक रो में आएगा। तो डिपार्टमेंट को उठाकर कहाँ रख दो, देखो जरा आप व्यवस्थित हुआ कि नहीं। आप ध्यान से देखो हमारा काम हुआ कि नहीं। अजय है किस डिपार्टमेंट में, देखो जरा, सेल्स में। उसकी सेल दिख रही कि नहीं, दिख रही। कोई और सेल्स में होता तो उसकी टोटल भी यहां दिखना था, दिखना था ही नहीं। जैसे मान लो यहां देखो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कितने, देखो जरा 3 है, और तीनों की टोटल यहां दिख रही कि नहीं, 2 लाख रुपए दिख रहे। यानी कि डिपार्टमेंट वाइज भी टोटल आपको दिख गई, और नाम के अकॉर्डिंग भी टोटल दिख गया। दूसरी चीज, सभी का ग्रैंड टोटल नजर आएगी, आ गया। जबकि हमने कुछ काम करे क्या, नहीं, सिर्फ हमने पिवट टेबल बनाया। मतलब आपका काम पहला था डाटा बनाना व्यवस्थित तरीके से। ये डाटा आप किसी और चीज का भी बना सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये फील्ड आप किस हिसाब से सिलेक्ट कर रहे हो वो आपके ऊपर है। मान लो ये डिपार्टमेंट आपका कहाँ है, यहाँ, और नेम कहाँ कर दिया आपने, इसमें। तो देखो अब देखो जरा नाम के अकॉर्डिंग टोटल आ गया। और यहाँ ध्यान से देखो कंप्यूटर में कितने हैं, 1 2 3। अब ऐसे आड़े में दे दिया उन्होंने, रो वाइज। पहले कैसा दे रहा था, कॉलम वाइज। तो हमने उल्टा पुल्टा करी कि नहीं, यहाँ देखो जरा, कॉलम का नेम में और नेम का कॉलम में कर दिए। मतलब एक प्रकार से रो का कॉलम और कॉलम का रो, उल्टा सीधा कर दी, इसलिए डाटा भी तो उल्टा होगा। अब आपको देखो यहाँ देखो आपको क्या दिख रहा है, रो लेवल के अंतर्गत क्लिक करोगे तो आपको डिपार्टमेंट भी नजर आ रहा है, आ रहा है। आप चाहते हो इनमें से सिर्फ कंप्यूटर वाले का देखना, तो देखो कंप्यूटर वाला बस दिख गया, ठीक। अगर आप चाहते हो कंप्यूटर के साथ साथ क्या दिखे, अब ये याद आ रहा है कि फिल्टर काम करे थे हमने ऐसा, है ना। तो ये फिल्टर है, और फिल्टर का भी बड़ा भाई है, मतलब जोड़ना घटाना कर दिए उनने, अलग अलग कैटेगराइज कर दिए ना। हम बाद में हमको देखना नहीं पड़ेगा कि भाई अगर कंप्यूटर वाला तो उसका टोटल कितना, खुद ब खुद ला दिया उन्होंने, ठीक है। चलो इसको क्या कर दो, ऑल, यहाँ पे ऑल कर दो। इसके अलावा यहाँ भी कुछ चीजें दिखेगी आपको, देखो नाम भी दिख रहा है। अब मान लो आपको इनमें से किसका देखना है, सिर्फ अजय का देखना है और ब्रिजेश का देखना है, तो देखो अजय और ब्रिजेश का टोटल दिख जाएगा। कभी कभी होता नहीं कि भाई किसी 1 2 व्यक्ति का दिखा दो टोटल, तो उसका भी दिख जाएगा। नहीं चाहिए हमको तो सभी कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी, इससे दिख गया। अब यहाँ से अगर हम एड्रेस सेलेक्ट करते हैं तो एड्रेस को उठाकर फिल्टर में रख दो, कहाँ रख दो, फिल्टर में। अब कहाँ रखा, देखो जरा एड्रेस आकर इधर रखा क्या, इसको क्लिक करेंगे, नहीं हमको सिर्फ छिंदवाड़ा वाले देखना है, तो देखो छिंदवाड़ा वाले टोटल दिख गया। मतलब हम अलग अलग तरीके से फिल्टर कर सकते हैं और साथ में टोटल भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आ रहा। चलो इसमें क्या कर सकते हैं, हम सभी को ला सकते हैं, तो ऑल कर दो। या फिर देखो इंदौर वाले को लाना, देखो इंदौर का आ गया। तो आपकी मर्जी, आपको जैसा करना है। समझ में आएगा नहीं, फिल्टर, फिल्टर मतलब पिवोट टेबल, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहली कंडीशन कि डाटा बना होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है सेलेक्ट करो, इंसर्ट में जाओ और क्या करो, पिवोट टेबल पर क्लिक करो। पिवोट टेबल पर जैसे क्लिक करो तो सेलेक्ट टेबल रेंज खुद ब खुद आ गई, न्यू वर्कशीट, और ओके करना है। ओके करोगे, यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट मत करना। सिलेक्ट क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो नाम को उठाकर रख दो कहाँ पे, रो में। डिपार्टमेंट को उठाकर रख दो कॉलम में। सेल को उठाकर रख दो वैल्यू में। देखो खुद ब खुद हो गया। सिलेक्ट करोगे तो फिर बाद में चेंज करोगे कि नहीं। अब उनकी मर्जी से आप वो थोड़ी पता कर रहे हैं कि भाई कहाँ जाना है, अपनी मर्जी जहाँ जहाँ जाना चल गया सब एक साथ, तो आपने रख दिए कि नहीं। और एड्रेस को आप फिल्टर में, आप चाहे तो आप इसको बदल सकते हैं। देखो डिपार्टमेंट को इधर इधर उधर, तो देखो अभी किसके अकॉर्डिंग हुआ है, देखो जरा भोपाल, छिंदवाड़ा, इंदौर के अकॉर्डिंग टोटल है। आपसे पूछा नहीं जाएगा
क्या पूछा जाएगा, जबलपुर का कितना टोटल बताओ, तो आप बता दोगे 1,20,000 बता दोगे। और अगर आप चाहते हो कि डिपार्टमेंट यहाँ सिर्फ क्या दिखे, मार्केटिंग वाला, तो देखो मार्केटिंग वाला एक ही बंदा है, समझ गए, जिसका टोटल भी दिख रहा है। आया कि नहीं समझ में, आ गया ना। इसको अच्छे से करके देखना। तो अभी हमने क्या क्या देखे बताओ जरा। यहाँ पे पिवोट टेबल, ये यहाँ रिकमेंड है, जरूरत नहीं है। रिकमेंड मतलब समझते हैं ना, हमसे नहीं बन रहा तो हम पूछ लेते हैं, उसे बोलते हैं रिकमेंड करना। तो अभी हमने पूछने की जरूरत तो पड़ी ही नहीं हमको, तो हमने क्या करें, सीधे ऑप्शन का काम। दूसरा हमें चार्ट, यहाँ पे देखो, इस पे क्लिक करोगे चार्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा। अगर चार्ट आपने डाटा बनाया हो तो जैसे आपने इस डाटा को सिलेक्ट करे, बीमारी है ही नहीं और डॉक्टर को बोला रहा है, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा, बीमारी यानी डाटा लाना पड़ेगा, तभी वो सामने आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। चार्ट के प्रकार देख लेना, एग्जाम में आएगा चार्ट कैसे बनाते हैं। चार्ट क्या होता है तो आप बता दोगे, हमारे पास डाटा है, उसको अगर हम आसानी से कैलकुलेट मतलब एक प्रकार से कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो उस डाटा को हम चित्र में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या बन जाता है, चार्ट। और चार्ट बनाने की निम्न स्टेप्स होती थी। इंसर्ट में जाओगे, कहाँ जाओगे, चार्ट ग्रुप में जाओगे। अगर हमको बनता नहीं बनता है तो रिकमेंड में, और अगर बनता है तो इनमें से किसी भी चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, हमारे सामने चार्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स को आप कॉपी में बढ़िया इज्जत से बनाओगे, पेंटिंग नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, एक रूपरेखा तैयार करके बताना है हमने काम करे थे। जैसे आपको अगर बोला जाए कि एमपी में छिंदवाड़ा को लोकेट करें, तो मध्य प्रदेश का पूरा स्टाइलिश नक्शा बना दोगे, फिर एक गुंडी बनाओगे और छिंदवाड़ा को नीचे भर दोगे, है ना, बॉटम पे ही है ना, महाराष्ट्र की बॉर्डर पे। तो आप ऐसे ही बनाओगे ना कि भाई एक सामने वाले का आइडिया हो जाएगा, व्यक्ति को पता है एक्यूरेट कि भाई यहाँ पे है। आइट साइड में और बना देता है तो बालाघाट, सिवनी, बैतूल ऐसा करके आसपास, तो समझ जाएगा और हाँ नहीं आसपास भी पता है। तो बस इतना काम करना कि एक्यूरेट बना डाले। एक्यूरेट बनाओगे 3 घंटे में नक्शे बनाते रहना, है ना। और दूसरी चीज मत करना, तो इसको सिर्फ आपको आउटलाइन बनाना है और ऑप्शन लिखना है, बस उसको पता है। और उसके बाद क्या करें हमने, ओके ओके करे तो हमारे सामने चार्ट बनकर तैयार हो गया। ये चार्ट एक बार गोला बना देना, परसेंटेज दिखा के हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। दूसरी चीज हमने देखी पिवोट टेबल, इसको भी लिख लेना। बाकी की चीजें देखो, आपको हाइपरलिंक एमएस वर्ड में पढ़े तो यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, फिर भी देखो अगर हम यहाँ मान लो हमने लिखे डीसीए, इस डीसीए में हम किसी चीज को लिंक करना चाहते हैं, कोई अन्य सीट को, अन्य डॉक्यूमेंट को, तो हम किसकी सहायता से करेंगे, जैसे क्लिक करें तो हमको यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट तो है नहीं, चलो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। यहाँ पे एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं और उस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ हम बना देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं हम कंप्यूटर करके कुछ भी, और कंप्यूटर लिखने के बाद इसको क्या कर देते हैं, सेव। इतना करके हमने डॉक्यूमेंट में जाकर इसको सेव कर दिया, क्या नाम से, कंप्यूटर के नाम से। इस कंप्यूटर वाले डॉक्यूमेंट को हम जोड़ना चाहते हैं कहाँ पे, ये देखो आ गया कि यहाँ पे नहीं आया, इसको बंद करो पहले, फिर से क्लिक करो, कहाँ पे, हाइपरलिंक में, देखो आ गया। और क्या करो, ओके। देखो अब कलर चेंज हुआ, उसका शकल सूरत सब चेंज कर लिया उन्होंने, मतलब कलर चेंज हो गया, अंडरलाइन आ गया, ठीक। अब देखो किसी में वजनदारी आ जाती तो एटीट्यूड झलकाता है कि नहीं, कलर चेंज हो जाता है, पूरा वेशभूषा चेंज हो जाती है, सिंपल सी बात। वो भी बोल रहा है मेरे पीछे भी कोई है, ज्यादा नहीं बनना, मतलब कैसे, क्लिक करोगे तो दिखेगा ना। अब जैसे कोई व्यक्ति सामने घूम रहा है, आपको कैसे पता कि उसके पीछे कितना कारवा घूम रहा है, नहीं पता ना, उसको एक हाथ मार के देखो, फिर देखो जरा, अब भी थोड़ा फोन लगा के है इधर उधर, बिल्कुल कल्लू भाई, बब्बू भाई, पप्पू भाई पूरे आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं, तो कब आएंगे, जब उसको छुएंगे। तो ऐसे ही हमने इसको देखो, अभी हमको पता नहीं चल रहा, कलर बस चेंज लग रहा है, तो हमने बोले चल बता तेरे पीछे कौन है, हाँ बताता हूँ अब भी, तो वो बोल रहा है मेरे पीछे एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है, कौन सा वाला, कंप्यूटर वाला, समझ गए। तो ऐसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं, करके देखना ही चीज। हाँ अगर डॉक्यूमेंट में बनाना तो इसमें बना सकते हैं। आप वेबसाइट की बात करें तो HTML सीखना होता है, हम पढ़ेंगे उसको सेकंड सेम में, वेब डिजाइनिंग, ठीक है। तो अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे मान लो आपके पास में आपने क्या बनाया, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से बताओ मुझे, फंडामेंटल है, पीसी पैकेज है, MS एक्सेस है। अब आप MS वर्ड में रहते हुए एक मेन पेज बना लिए DCA का, उसमें आपने पूरा सिलेबस दर्शा दिए। कोई भी व्यक्ति उस सिलेबस में फंडामेंटल पे क्लिक करे तो फंडामेंटल का सब्जेक्ट खुल जाए, समझ गए। मतलब इतने डॉक्यूमेंट की नोट्स आप पहले बनाकर रखोगे कि ऑटोमेटिक खुल जाए। यहाँ कल्लू नाम का व्यक्ति बैठे नहीं है और गला फाड़ फाड़ के चिल्ला जा रहा कल्लू आज आएगा क्या, आएगा क्या, मतलब पहले होना चाहिए कि फिर पहले आ जाएगा, होना चाहिए, यानी पहले डॉक्यूमेंट बनाओगे तभी लिंक होगा, अन्यथा हाँ मतलब आपकी टीम है ही नहीं और जबरदस्ती फोन लगा लगा बोले जा रहे, बोले अब भी बुलाता हूँ, हाँ तो ऐसा होता है क्या, नहीं होता, समझ गए कि नहीं लिंक। चलो
आगे चलो टेक्स्ट बॉक्स लाकर देख लेना आप, है ना। हेडर एंड फुटर यहाँ ज्यादा जरूरत नहीं है हमको, जब हम पढ़ेंगे पेज सेटअप यहाँ पे आएंगे ना अभी, तो उस समय उसको पढ़ेंगे, उसका है वो टॉपिक। वर्ड आर्ट करके देख लेना। ये कोई भी चीज, जैसे मान लो आपने लिखे क्या, चलो हमने कंप्यूटर लिखे, इस कंप्यूटर को हम जो है वर्ड आर्ट में बनाना चाहते थे, हम इसके थ्रू बना सकते हैं। देखो अच्छा ये अलग से ले लेगा, देखो हमको फॉर्मेट करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा ना। मतलब एक प्रकार से आपका जो बना बनाया स्टाइल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड आर्ट, ठीक है। तो जरूरत नहीं पड़ती इसकी, वैसे जैसे सीट की हेडिंग देना ना कभी बहुत कम रहती है इसकी जरूरत, एमएस वर्ड में पड़ेगी इसकी जरूरत। यहाँ देखो सिग्नेचर लाइन जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब अभी आप किस में काम कर रहे हैं बताओ मुझे, एक्सेल में कि वर्ड में, एक्सेल में। यानी कि हम यहाँ रहते हुए किसी अन्य एप्लीकेशन के फाइल को यहाँ लिंक कर सकते हैं। फिर से बात आ रही है, अब इसमें लिंक अलग तरीके से होगा। कैसे, देखो ये बनी बनाई फाइल थी इसके पीछे कि यहाँ बाग बनाए थे, यहीं आकर बनाए थे, बाद में अलग से जाग बनाए थे, मतलब अलग से बनी थी। आप देखो जरा, ऑब्जेक्ट में जाओगे और सीधे हम जो है यहाँ आपको एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आया है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन की लिस्ट नजर आ रही। आप क्या बनाना चाहते हैं, फिर से एमएस वर्ड हमको पता है, पढ़े हमने, पढ़े, और इसको क्लिक करो। क्लिक करें, देखो जरा ऊपर देखो मीनू चेंज हो गए कि नहीं हो गए, किसके आ गए, एमएस वर्ड के, दिख रहा है ना। तो एमएस वर्ड में क्या काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं, कंप्यूटर ले लेते हैं, और देखो स्टाइल एमएस वर्ड में नजर आती है आपको, ठीक है। उसके बाद हम लिख देते हैं हार्डवेयर, हार्डवेयर को हम बना देते हैं सेकंड हेडिंग। इसके बाद और लिख देते हैं सॉफ्टवेयर, इसको बना देते हैं सेकंड हेडिंग। अब ये कहाँ रहते हुए काम कर रहे हैं बताओ जरा मुझे, एक्सेल में ही है हम अभी, है। जैसे उदाहरण के रूप में हम यहाँ अपने घर में बैठे और बिजली फिटिंग करवाना था, हम बाहर के व्यक्ति हमारे घर में रह करवाते हैं। कुछ ऐसी चीज है जो उसकी जगह पे जाना होता है, जैसे हार्डवेयर की दुकान, तो खरीदने जाना तो वहीं जाना पड़ेगा, पर मिस्त्री से काम करवाना तो कि घर उठा के ले जाओगे, नहीं ले जाओगे ना। तो हमारा एक्सेल की सीट हम उठाकर नहीं ले गए हैं, एमएस वर्ड को बोलेंगे भैया हमें की जगह वहां काम कर दो, तो उसे बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, हार्डवेयर की दुकान में कोई काम कर रहा है, अब वहां से अपन ने सामान लाया और अपन ने बोल दिया उनको भैया हमारा घर तो उठाक नहीं ला सकते, आपका एक बंदा भेज दो ये फिटिंग कर देगा। तो उसका एक बंदा आया कि, इसका मतलब एमएस वर्ड का भी एक बंदा आया होगा, तो उस बंदे को हमने क्या बोले हैं, ऑब्जेक्ट। क्या बोले, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेन चीज नहीं है, उस चीज का एक अंश, क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। इक्वेशन आप जरूरत पड़ी तो कर लेना, मैथ्स वगैरह कुछ टाइप करना है तो फॉर्मूले वगैरह दिए हैं, एडिट भी कर सकते हैं। और कुछ चीजें आपके एक्सेल में, मतलब कीबोर्ड में देखो एक लिमिट में कैरेक्टर्स है, अब इससे बाहर आपकी जरूरत पड़ ही जाती है। भांति भांति के लोग रहते हैं भाई जरूरत, अब हमको भी जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, सिंबल, कहाँ जाएंगे, सिंबल में जाओगे तो आपको भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति सिंबल भी दिख रहा है, तो आपकी जरूरत क्या चाहिए आपको, जरा ये देखो इस प्रकार का ऑप्शन चाहिए, ये देखो ये अल्फा बीटा गामा यूरो, देखो पूरा दिखेंगे, पाउंड वगैरह, देखो कॉपीराइट का निशान, ट्रेडमार्क का, ये देखो दिख रहा है, जैसे आपको कॉपीराइट वाला लाना। और इसके बाद इसको क्लोज करोगे तो टेक्स्ट के फॉर्म में आएगा, जैसे बड़ा छोटा करोगे तो ये देखो, ये जैसे किसी की चीज को आप उपयोग करते हो ना, कॉपीराइट कहलाता है, ठीक है। ऑनलाइन वाली चीजें हो जो भी है, ठीक। जैसे मान लो किसी की नोट्स को आप बेच देते हो, बुक ले, मान लो बुक खरीद के लाया आपने, उस बुक को आप जो है ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं करे और सेम टू सेम बेच रहा है अपने नाम से, तो फिर क्या होगा, कॉपीराइट एक्ट लग जाएगा, ठीक है। चलो ये समझ में आया, सारी चीज आप कर लेना किसकी, इंसर्ट की, ठीक है। उसके बाद अपन क्या देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो मतलब जैसे इंसान बन गया है, बॉडी बन गई है, बॉडी बनना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक सही सलामत इंसान दिख रहा है पर दिमाग को उपयोग नहीं करता, कोई वैल्यू है कि उसकी, नहीं है। तो जो दिमाग है इस चीज का, एक्सेल का दिमाग बोला जाता है फॉर्मूला को, किसको बोला जाता है, यानी कि एक्सेल सीट जिंदा कब कहलाएगी, जब फॉर्मूला लगे रहेंगे। यानी कि एक्सेल सीट हो गई आपका बॉडी और फॉर्मूला हो गया दिमाग, मतलब आत्मा। आत्मा रहेगी तभी जिंदा, सीधा खड़ा कर दो नहीं ढांचा, ठीक है, थोड़े दिन में सूख भी जाएगा वो, ठीक। चलो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना।